नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज बात करेंगे कश्मीर की एक अत्यंत अद्भुत साध्वी के बारे में, जिनका नाम था लल्ला योगीश्वरी या लालेश्वरी। लल्ला योगीश्वरी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखद था। तो उनकी सास क्या करती थी, बहुत दुष्ट प्रकृति की थी। जब वो उनको भोजन देती थी तो उसमें एक बड़ा सा पत्थर रख देती थी और पत्थर के ऊपर भात यानी पका हुआ चावल रख के और ऐसा लोगों को दिखाती थी कि बहुत ज़्यादा भात दे दिया गया, चावल दे दिया गया, लेकिन वो तो पत्थर था जिसके कारण ये भात फैला हुआ दिखाई देता था। तो वो इसी तरह आधा पेट खा करके और रह जाती थी। गुस्से की वजह यह थी कि वो ध्यान क्यों करती हैं, पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हैं। उनके धार्मिक क्रियाकलापों से उनकी सास बहुत नाराज़ रहती थी और उन्हें तरह तरह का कष्ट देती थी। यहाँ तक कि उनके बारे में झूठी शिकायतें लल्ला योगीश्वरी के पति को भी कर देती थी कि यह ऐसा करती है, वैसा करती है, और झूठी शिकायतों से उनके पति भी उनसे नाराज़ रहते थे। यानी उनका पारिवारिक वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण था और कहें तो कलहपूर्ण था। लेकिन फिर भी लल्ला योगीश्वरी शांत और पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। इस तरह उनका विवाह तो 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था और 24 वर्ष की अवस्था तक वो यानी 12 साल अपने ससुराल में नाना प्रकार के कष्ट भोगते हुए रहीं और पति की सेवा करती रहीं और सास की सेवा करती रहीं। उस समय घड़े में दूर नदी से जल लाकर घड़े में सिर पर रखते हुए वो लाती थी ताकि घर का पीने का पानी हो सके, खाना बनाने का पानी हो सके। तो नदी से एक दिन जल लाते हुए काफ़ी देर हो गई, क्योंकि वो नदी के तट पर पहुंची तो उनकी इच्छा हुई कि ध्यान करें। जल के विस्तार को देखकर उनको ध्यान करने की इच्छा हुई और वो ध्यान में बैठ गईं और घंटों ध्यान में बैठी रहीं। जब उनका ध्यान टूटा तो देर हो गई थी, फिर भी उन्होंने घड़े में पानी रख के और सिर पर रखा और घर पहुंची। जब घर पहुंची तो उनके पति बहुत नाराज़ हुए कि जब पानी की ज़रूरत थी तो नहीं ले आई, इतनी देर क्यों हुई। और उन्होंने एक डंडा उठाया और घड़े पर मार दिया। घड़ा फूट गया, लेकिन पानी जस का तस ठोस जैसे पानी हो उस तरह रहा। लल्ला योगीश्वरी ने घर के सारे पात्रों में उसी को उतार करके और जल भरा और जल उसी तरह ठोस, लेकिन जब वो ढालती थी तो पानी हो जाता था। तो इस तरह उन्होंने सारे घर के बर्तनों को भर दिया, यहाँ तक कि एक बड़ा सा नहाने के लिए जो पात्र रखा गया था उसको भी भर दिया। उसी दिन उनको उनके घर के उनके पति और सास को लगा कि यह तो साधारण स्त्री नहीं है, ज़रूर इसमें ईश्वरीय गुण है। और तब से धीरे धीरे उनका कष्ट कम होने लगा और सास भी उतना कष्ट नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उनकी जो दुष्ट आदत थी वह थोड़ी ही कम हुई, दुष्टता जारी रही। जब वो 24 वर्ष की हुई, किसी जगह कहा जाता है कि 10 वर्ष में शादी हुई और 26 वर्ष में संन्यास लिया। मैंने जहाँ तक शोध किया, 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और 25 और 26 के बीच में
या 25.5 वर्ष में उनका मन सांसारिक पारिवारिक जीवन से एकदम ऊब गया, उचट गया और वो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इसके पहले उन्होंने सिद्ध श्रीकांत नाम के उच्च कोटि के गुरु की खोज कर ली थी और 25.5 वर्ष में वो गई और सिद्ध श्रीकांत से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और इस तरह वो और भी उनका आध्यात्मिक रूप से उन्नत हुई, सिद्ध हुई और दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और कष्ट निवारण कर देती थी, आशीर्वाद देती थी और काफ़ी लंबे समय तक रही। उनका जन्म 14वीं शताब्दी का है, 1320 में उनका जन्म है और 1390 से 95 के बीच में उनकी मृत्यु की तिथि बताई गई है। और मृत्यु भी कैसी, सबको आशीर्वाद देते हुए, सबको। सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, लल्ला योगेश्वरी बिल्कुल नंगी रहती थी। वो भगवान शिव की भक्त थी और हमेशा शिव जी का जाप करती रहती थी। तो लल्ला योगेश्वरी का यह चित्र है और वो बालों से अपने गुए अंगों को ढकी रहती थी। तब किसी ने पूछा कि लल्ला योगेश्वरी आप कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं, नंगे क्यों रहती हैं? उन्होंने कहा क्या करूं, मुझे कोई ईश्वर का पुत्र दिखाई नहीं देता है, कोई पुरुष दिखाई नहीं देता है। यानी पुरुष उनके हिसाब से वही है जो ईश्वर में लीन है, ईश्वर का भक्त है, पूरी तरह ईश्वर में समाया हुआ है, वही पुरुष है। उन्होंने कहा मुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया और वो अपने गुरु को ही पुरुष मानती थी और वहाँ वो ठीक से जाती थी। तो मृत्यु के समय कैसी अद्भुत मृत्यु हुई, वो ध्यान में बैठी और अचानक अग्नि की लपटें उनके चारों ओर उठनी और उसी अग्नि में वो भस्म हो गई। वो अग्नि तब तक जलती रही जब तक उनका शरीर राख नहीं हो गया। वो आनंद में ध्यान में बैठी हुई थी और मृत्यु के बाद जो उनके बहुत भक्त थे, बहुत दुखी हुए, उनके लिए उन्होंने अगले ही दिन वो प्रकट हुई और वो पूरी तरह सफ़ेद प्रकाशमय वस्त्रों से लिपटी हुई थी और उनके भक्त देखकर अत्यंत आह्लादित हुए। और कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गई हूँ और तुम लोगों के ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और तुम लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, शिव की भक्ति में लीन रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी दूर दूर तक लोगों तक